ओम नमः शिवाय। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि देवों के देव महादेव को समर्पित होती है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिनों के आधार पर प्रदोष व्रत के नाम निर्धारित होते हैं और हर प्रदोष व्रत का अपना अलग ही महत्व होता है और हर प्रदोष व्रत एक अलग ही पुण्य फल प्रदान करता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हो उनके विवाह के योग भी बनते हैं। इस बार साल 2025 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2 दिन है। ऐसे में लोगों के मन में यह असमंजस भी होगा कि किस दिन प्रदोष व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्रदोष व्रत तो लोग रख लेते हैं लेकिन प्रदोष काल के समय का ध्यान नहीं रखते। दरअसल त्रयोदशी तिथि अगर 2 दिन भी पड़ती हो तो ऐसे में प्रदोष काल के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वही प्रदोष काल का समय होता है। अगर त्रयोदशी तिथि भी हो और प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उस तिथि में व्रत रखना ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन अगर त्रयोदशी तिथि हो लेकिन प्रदोष काल का समय शाम के समय प्राप्त नहीं हो रहा हो, प्रदोष काल शुरू होने से पहले त्रयोदशी तिथि अगर समाप्त हो गई हो तो उस दिन प्रदोष व्रत रखने से बचना चाहिए। इस बार वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि 9 मई दिन शुक्रवार को दोपहर 12:57 से प्रारंभ होगी और 10 मई शनिवार की शाम 5:29 पर समाप्त होगी। ध्यान रखिएगा कि शनिवार को भी त्रयोदशी तिथि है लेकिन शाम को प्रदोष काल समाप्त होने से पहले तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बार 9 मई शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा। हालांकि लोग जानकारी के अभाव में 10 मई दिन शनिवार को भी व्रत रखेंगे। 9 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर, सूर्यास्त शाम 6:54 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से लेकर 5:34 तक और राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 9 मई शुक्रवार को प्रदोष काल का समय शाम 6:09 से लेकर 7:39 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपको प्रदोष व्रत के दिन इसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करनी होगी। अगर आप गलती से 10 मई शनिवार को व्रत रख लेते हैं और शुक्रवार के दिन आपका प्रदोष व्रत छूट जाता है, हालांकि शनिवार को प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं होगा, फिर भी इसी शुभ मुहूर्त में जो आपको शुक्रवार का प्रदोष काल बताया गया है उसी मुहूर्त में आप शनिवार को भी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में की गई पूजा ही प्रदोष व्रत को सफल बनाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रदोष व्रत में सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। व्रत में नमक का या अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए। सुबह की पूजा करके शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर या फिर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेकर धूप दीप जलाकर विधि विधान से शिव चालीसा का पाठ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके आपको व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए। सुबह यदि आपको ज़्यादा पूजा करने का समय ना मिले तो शाम को आप प्रदोष काल के समय में विस्तृत पूजा कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप फल, दूध या जूस आदि ले सकते हैं। शाम को प्रदोष काल का समय शुरू होने से पहले स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शुक्र प्रदोष व्रत है तो गुलाबी या लाल रंग के या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। माँ पार्वती जी का श्रृंगार करें, सिंदूर अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं यदि ऐसा करती हैं और सुहाग की सामग्री दान में देती हैं तो उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। शाम को भगवान को खीर का भोग लगाकर सभी लोगों में प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। बहुत से लोग प्रदोष व्रत में खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोल लेते हैं तो कुछ लोग अगले दिन व्रत में अन्न ग्रहण करते हैं और प्रदोष व्रत में शाम के समय आलू, लौकी, कुट्टू और सेंधा नमक का सेवन करते हैं। आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत रखें और इस दिन जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान दें।
जो लोग भी प्रदोष व्रत रखते हैं वो इस दिन हमारे चैनल पर शुक्र प्रदोष व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।